ओके, सो हमने सर्कुलेशन के बारे में करना है आज। बॉडी फ्लूइड्स वगैरह के रिगार्डिंग हमने कल कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे सर्कुलेशन की बात, जिसमें होगा सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, ठीक है, कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, सब कुछ क्या होता है। चलो देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो ब्लड को जो सर्कुलेट करने का काम करता है वो करता है हार्ट, ठीक है, हमारा दिल। तो हार्ट के बारे में हमें पता है कि हार्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है ब्लड को विदाउट एनी रेस्ट। कोई भी रेस्ट नहीं करता है, कंटिन्यूअसली 24 घंटे पंप करता रहता है और सर्कुलेशन होती रहती है, ठीक है। तो हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट जो है एक मीजोडर्मली मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है, ठीक है, ड्राइव्ड मस्कुलर ऑर्गन। हाँ जी, मीजोडर्मली का मतलब पता ही है ना आपको। एम्ब्रायोनिक लेयर्स होती हैं कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, है ना। अंदर वाली तो मिडल वाली लेयर से मीजोडर्म बोलते हैं। तो मीजोडर्मली ड्राइव्ड मस्कुलर ऑर्गन है हमारे पास हार्ट, ठीक है। और डबल वॉल्ड, जो कि प्रोटेक्ट होता है, प्रोटेक्ट किया जाता है हार्ट को डबल वॉल्ड के थ्रू, ठीक है। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी, ये सारा का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पेरिकार्डियम, ठीक है। जो हार्ट की आउटर कवरिंग होती है, जो कि डबल लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। अब हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? टोटली 4 चैम्बर्ड होता है हमारे पास हमारा ह्यूमन हार्ट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हमारे पास ऑरिकल्स। अपर में ऑरिकल्स होते हैं और लोअर में वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। टू स्मॉल अपर चैम्बर, उनको बोला जाता है आर्ट्रिया, आर्टरीज, ठीक है, और एट्रिया, ठीक है। एंड ये जो है नीचे टू स्मॉल लोअर चैम्बर, लोअर चैम्बर को बोला जाता है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। हमारी हार्ट में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम इनका वर्क क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम ट्राइकस्पिड वेल्व की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा ही। तो ट्राई कप्सिड वेल्व, ट्राइकप्सिड वेल्व, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के, ठीक है। पूछा जाता है कि वेयर सिचुएट, तो बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। दूसरा होता है हमारे पास बाइकप्स, बाइकप्सिड वेल्व, जो प्रेजेंट होता है बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन राइट लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका अनदर है मिट्रल वेल्व, मिट्रल वेल्व। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी आपको साइट याद पे है, ठीक है। उसके बाद सेमी वेल्व,
सेमिलर वेल्व होता है एक, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, एक सेमिलर वेल्व होता है, ठीक है, जो ओपन करता है राइट वेंट्रिकल होंगे, ऑरिकल्स होंगे, या फिर लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल होंगे, उनके ओपनिंग के लिए। ठीक है, ये तो होगी बाइकस्पिड बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड की बात। ठीक है, सेमिलर वेल्व का क्या काम होता है, वो ओपन करता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी और aorta। ठीक है, सेमिलुनार का काम होता है ये। चलिए, अब वेल्व्स का फंक्शन देखते हैं हम कि ये दोनों वेल्व्स में ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड, इनका फंक्शन क्या रहता है। फंक्शन ऑफ वेल्व्स, ये हमारे पास प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। अगर ब्लड ऐसे जा रहा है ना, तो ये ऐसे होता है। मैं आगे डायग्राम के थ्रू बताती हूँ आपको। ठीक है, ब्लड की डायग्राम जो है वो ऐसे ही ड्रॉ करूंगी, डायग्राम ड्रॉ करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपने सिंपल डबल सर्कुलेशन भी दिखानी है मैंने आपको, और आप इतना ही सिंपल देखो जो मैं अभी आपको करूंगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फोर चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, और ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट ऑरिकल एंड ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब मैंने बात की थी ट्राइकप्सिड वाल्व की, जो कहाँ प्रेजेंट था, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो यहाँ होगा ट्राइकप्सिड वाल्व। ये आ गया आपका ट्राइकप्सिड वाल्व। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने बात की थी बाइकप्सिड वाल्व, जो है हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो ये होगा। ठीक है, ये वाल्व होते हैं जिनमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती रहती है। अगर यहाँ जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये बंद हो जाता है, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। ठीक है, कलर से ड्रॉ करती हूँ मैं। यहाँ पे होती है वेना कावा वेन्स, और यहाँ पे भी। ठीक है, ये आ गई। ये आ गई आपके पास वेना कावा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ब्लैक से ड्रॉ करती हूँ इसको, कोई और कलर ले लेती हूँ, ये ले लिया। यहाँ से ये है हमारे पास पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, ये है
पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ पे एक और चीज, अरोटा। ये आ गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास अरोटा। ठीक है, जो कि ऐसे होता है, ऐसे। ये अरोटा है और ये ऐसे होता है यहाँ से। बस ज्यादा डिटेल में इतनी ज्यादा डिटेल में आपको जरूरत नहीं है कहाँ क्या चीज है। बस मैं ये डायग्रामेटिकली थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल सर्कुलेशन भी समझानी है आपको। ठीक है, ये आ गई हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन्स ड्रॉ करेंगे अब हम। यहाँ होती है पल्मोनरी वेन्स। ये आ गई हमारे पास पल्मोनरी वेन्स। चलो, ये आ गई। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास वेना कावा। हाँ जी, इतनी डायग्राम आपको क्लियर हो गई? यहाँ तक डायग्राम में कोई डाउट बताओ। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? ये जो मैंने डायग्राम में मेंशन किया। आवाज आ रही है? चलो, एनी हाउ, ये आ गया हमारे पास वेल्व। इस वेल्व का नाम है ट्राइकप्सिड, एंड ये है हमारे पास प्रेजेंट बाइकप्सिड। और ये है वेना कावा, जो कि सबसे लंबी वेन होती है, लार्जेस्ट वेन होती है। ठीक है, सबसे लंबी वेन होती है वेना कावा। अब यहां तक हो गई डायग्राम की बात। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको सर्कुलेशन के बारे में। कोई और ही पेन ले लेती हूँ। ये वेना कावा है, यहाँ पे आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये वेना कावा है। और ये भी, ये जो है यहाँ, ये भी वेना कावा ही है। ठीक है, ये भी वेना कावा ही है। होता क्या है, आपके पास यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में ब्लड आ जाता है, फिर वो राइट ऑरिकल से पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। ठीक है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में क्या होता है, एल्वुलाई होती है, जहां पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। हमने पढ़ लिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं आपके पास पल्मोनरी वेन। O2 कंटेन ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ही बात है कि ऐसी कौन सी वेन है जो सिर्फ
आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वो है पल्मोनरी वेन। ऐसे सारी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। और ऐसी कौन सी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। बाकी जितनी भी आपके पास आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं यहां लिख देती हूँ अब पॉइंट। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, ठीक है। इसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है आपके पास लंग्स में, ठीक है। लंग्स से प्योरीफाई होके आता है हमारे पास वेन्स के थ्रू। तो वो वेन जो है पल्मोनरी वेन्स, वो लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी यहां से, पल्मोनरी वेन यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी और ये यहाँ से बाहर, ठीक है, लेके आएंगी, यहाँ पे आएगा और आपके पास डायरेक्ट जो है वो अरोटा में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अरोटा से सारे आपके पास बॉडी ऑर्गन्स में। ये हो गया इनका काम, ठीक है। और बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और इसी के थ्रू जो है, इसी का मतलब है कि ये डबल सर्कुलेशन होती है। पहले बाहर जा रहा है ब्लड और फिर अंदर आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है, ये वन हो गया, ठीक है। फर्स्ट सर्कुलेशन होगी, पहले यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से चला ब्लड पूरा, आपका ये हाइलाइटर का पॉइंटर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से पूरा ब्लड चला आपका, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ब्लड आया वेना कावा में, ठीक है। वेना कावा से राइट ऑरिकल में आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वहां से गया पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, वहां से प्यूरिफाई होगा हमारे पास ब्लड और बैक टू द पल्मोनरी वेन्स, उसको वापिस लेके आएगी पल्मोनरी वेन, ठीक है। और वहां से वो अरोटा और अरोटा से सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, पूरी बॉडी में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नोडल टिश्यू। हमारे हार्ट में नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक है SAN एंड दूसरा है AVN, ठीक है। SAN को बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड है, और इसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड, ठीक है। एक टर्म आती है पेस मेकर, जिनका हार्ट जो है वो अच्छे से बीट नहीं करता है, ये बीट प्रोवाइड करती है, ठीक है। पेसमेकर का काम एक्चुअली होता ये है, जैसे आपने टीवी में देखा हुआ है ना कि सीरियल्स वगैरह में आता है कि किसी को हार्ट अटैक आता है, फिर क्या करते हैं वो उसको करंट पास कराते हैं, जैसे प्रेस वगैरह रब करते हैं और फिर उसकी हार्ट में, उसके चेस्ट पे करते हैं, फिर वो बंदा ऐसे उछलता है, ठीक है। तो वो एक टाइप से उसको पेसमेकर प्रोवाइड करते हैं। पेसमेकर आपके पास करंट प्रोवाइड करेगा हार्ट को, जिसकी वजह से जो है वो बीट करेगा हार्ट, ठीक है। हार्ट बीट होती है एक टाइप से, ये हार्ट बीट प्रोवाइड करता है आपके पास पेसमेकर्स को। जिन बंदों का आपके पास हार्ट जो है वो बहुत वीक होता है, पंप नहीं कर सकता है, ठीक है, बीट्स नहीं आती हैं प्रॉपरली, उनमें डाला जाता है ये ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। तो पेसमेकर को बोला जाता है SAN नोड, यहाँ पे ये होता है पेसमेकर, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये, ऐसे है ना हार्ट हमारे पास, 4 चैम्बर का हार्ट है, ये 4 चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे SAN और यहाँ पे AVN, ये लेफ्ट वाले कॉर्नर में और ये राइट वाले लोअर कॉर्नर में, ये आ गया AVN, ठीक है, और ये आ गया SAN। इतनी बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो राइट ऑरिकल में ही प्रेजेंट होते हैं, राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, SAN भी और AVN भी। अब यहाँ पे इनके अंदर जो है फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक जाला जैसा, गुच्छा जैसा बना होता है, ठीक है। यहाँ पे बंडल होता है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। उस बंडल को बोलते हैं बंडल ऑफ
तो पूछा जाएगा कि बंडल ऑफ हीज कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ हीज, हार्ट में प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ हीज। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है परकंजी फाइबर्स। ठीक है, परकंजी फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में। अगर हार्ट के पार्ट्स बताए होंगे, मतलब अंदर चैम्बर्स के नाम बताए होंगे, तो आप और टिक करोगे राइट ऑरिकल। ठीक है, और बंडल ऑफ हीज कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, राइट ऑरिकल की साइड। ठीक है, जहां पे एससीएन एंड एवीएन, एससीएन एंड एवीएन के बीच का जो जंक्शन होता है, मतलब उसके बीच में फाइबर्स एंड एक बंडल प्रेजेंट होता है, उस बंडल को बोलते हैं बंडल ऑफ हीज। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, ये जितना भी आपके पास पंप हो रहा है, आ रहा है वापस, बीट प्रोड्यूस हो रही है, ये टाइम 0.8 सेकंड में हो जाती है, ये सारी एक्टिविटी, सारी की सारी एक्टिविटी। ठीक है, इतने शॉर्ट टाइम में, तो सोच सकते हो आपकी कितनी जल्दी जल्दी प्योरीफाई होता होगा, ब्लड कैसे चलता होगा, कैसे सब कुछ होता होगा। ठीक है, सर्कुलेशन कितनी जल्दी चलती है। तो कार्डियक साइकिल जो है वो उस सेकंड। ठीक है, एंड ब्लड इन वन कार्डियक साइकिल कितना लेके जाता है एक टाइम में ब्लड, 70 ml, 70 ml लेके जाएगा। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि ये 0.8 सेकंड कैसे आया, मैं ये बता रही हूँ आपको। ठीक है, ब्लड जो लेके जाता है ना आपके पास हार्ट, मतलब जो पूरे फ्लो करता है, वो होता है 70 ml। ठीक है, 70 ml होता है। ठीक है, एक टाइम में 70 ml लेके जाता है। अब हमें पता है कि 1 मिनट में जो है वो कितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है, वो करता है 70 to 75 टाइम्स। ठीक है, और उसका एवरेज ले लेते हैं हम 72 टाइम्स। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन का। और चाइल्ड की बात भी कर लेते हैं। हेल्दी पर्सन की हार्ट बीट है ये। ठीक है, और चाइल्ड में कितना होता है, चाइल्ड में बहुत ही फास्ट धड़कता है दिल, 120 to 113, 120 से 130 बार धड़कता है छोटे बच्चों में। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मिनट में एवरेज 72 टाइम्स जो है वो बीट करेगा हार्ट हमारा। ठीक है, तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, और कितनी बार बीट कर रहा है, 72 टाइम्स। तो हमारे पास ये आ जाता है 0.8 सेकेंड। तब ये निकाला है ऐसे कि कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड तक चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर एक बारी पंप कर रहा है, तो मतलब एक बारी जो पंप करेगा तो एक साइकिल चलेगी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है, 72 टाइम्स। तो 72 टाइम्स जो है वो कितना ml लेके जाएगा। अब एक साइकिल में लेके जा रहा है, मतलब एक पंप में लेके जा रहा है 70, और 72 टाइम्स में लेके जाएगा 70 into 72, एंड दिस इज 500, 5040 ml। ये सारा डाटा आपको याद होना चाहिए। हाँ जी, बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई। बताइए। ये था हमारे पास कार्डियक साइकिल के बारे में। अब हम कुछ एनिमल्स का देखेंगे कि एनिमल्स में कितने, अच्छा पहले साउंड की बात करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट साउंड होती है,
साउंड होती है हार्ट की लब डब, ना कि धक धक, ठीक है। फर्स्ट साउंड जो होगी आपके पास हार्ट की, दैट इज लब, ठीक है। एंड सेकंड साउंड होती है आपके पास हार्ट की, दैट इज डब, ठीक है। जो फर्स्ट साउंड आती है वो आती है ट्राई कपसीड की वजह से, जब वो ओपन होता है और क्लोज होता है या फिर, ठीक है। और सेकंड आती है आपके पास सेमी ल्यूनर, ट्राई कपसिड क्लोज होता है, ठीक है, क्लोजर ऑफ ट्राई कपसिड। एंड सेकंड आती है सेमी ल्यूनर वाल्व की वजह से, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कुछ एनिमल्स की, फिशेस, देन एम्फीबियंस, देन हमारे पास रेप्टाइल्स, एंड उसके बाद मैमल्स एंड बर्ड्स। पहले भी कर लिया है बट चलो फिर से कर लेते हैं। फिशेस का हार्ट होता है टू चैम्बर्ड, टू चैम्बर्ड होता है फिशेस का हार्ट, ठीक है। एम्फीबियंस का होता है थ्री चैम्बर्ड, एंड रेप्टाइल्स का होता है थ्री चैम्बर्ड, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो होता है फोर चैम्बर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं मैमल्स की, तो मैमल्स का और बर्ड्स का होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड। अब हम कुछ डिजीज की बात करेंगे, और एक, जब हमें कोई दिक्कत होती है, ठीक है, हार्ट में कोई दिक्कत होती है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज ई सी जी। बोलते हैं ना कि ईसीजी करवाना है, ठीक है। तो ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, 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 ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मल बंदे की हार्ट बीट, ठीक है। नॉर्मली लाई करती है हमारे पास 120 टू 80 mmHg, ठीक है। अब ये 120 जो होता है ये होता है सिस्टोलिक रेट, और ये होता है डिस्टोलिक रेट, ठीक है। डिस्टोल एंड सिस्टोल की बात करूंगी मैं अब यहाँ पे। जो आपके पास डिस्टोल है ना, ये कार्डियक डिस्टोल जो है वो 0.4 सेकंड का होता है, ठीक है, 0.4 सेकंड का होता है। और ये जो वेंट्रिकल सिस्टोल है वो होता है 0.3 सेकंड का। तो 4 + 3 हो गए हमारे पास 0.7 सेकंड, ठीक है। और 0.1 सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास आर्ट्रियल सिस्टोल, और ये जो है वो ये वेंट्रिकल है, ठीक है। ये, और ये है आर्ट्रियल सिस्टोल। तो ये मिलके बना देते हैं एक साइकिल, एंड दैट इज 0.8 सेकेंड टोटल। तो अब मैं बात करी थी नॉर्मल हार्ट बीट की, सॉरी, नॉर्मल आपके पास जो ईसीजी होता है, ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो हम पल्स रेट चेक करते हैं जब, ठीक है, तो नॉर्मल होती है 120 टू 80 mmHg, ठीक है। तो 120 याद रखना है। सिस्टोलिक होती है, और सिस्टोलिक इसकी वजह से होती है आर्ट्रियल की, ठीक है। और डिस्टोलिक होती है सिस्टोलिक होती है वेंट्रिकल की वजह से, और डिस्टोलिक होती है कार्डियक, जो आपके पास कार्डियक
मतलब जो हार्ट के थ्रू होती है आपके पास, आर्टरीज का ही मान लो, ठीक है, उसके थ्रू जो होती है वो होती है 0.4। तो आपने कुछ नहीं याद रखना है, ऊपर वाला याद रखना है 120 और नीचे वाला याद रखना है 80। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इससे ज्यादा हो गई, अगर मान लो 140 एंड 90 mmHg होगी पल्स रेट, तो उस बीमारी को बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाई बीपी। ठीक है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी की जिनको दिक्कत होती है उनका पल्स रेट इतना हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है एक और, मायोकार्डियल इंफेक्शन। नेक्स्ट बीमारी है मायोकार्डियल इंफेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और यहां तक हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। ठीक है, मैं बात कर रही थी ये राइट ऑरिकल वेंट्रिकल, आपको पता है कहाँ से क्या है। ठीक है, ये वेना कावा, वेना कावा से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आ गया हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से, इंफीरियर और सुपीरियर दोनों से ही। ठीक है, यहां से जाता है आपके पास, यहां से पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, जो कि कैरी करती है CO2 मिक्स या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं जिसको, और वो चला गया लंग्स में। लंग्स में अब एल्वुलाई के थ्रू जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो लंग्स से फेफड़ों से जो लेके आएगी हमारे पास, वो होगी पल्मोनरी वेन, लेके आ गई हमारे पास, और अरोटा में चला गया, और जिसके थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया ब्लड। अब ये है ट्राई कप्सिड वेल्व और ये है बाई कप्सिड वेल्व। ठीक है, यही है ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाते हैं। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में ट्राई कप्सिड होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाई कप्सिड होता है। ठीक है, और वेना कावा जो है वो सबसे बड़ी वेन है। एक्सेप्शन यही है कि जो जितनी भी हमारे पास आर्टरीज होती हैं वो एक्चुअली कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यही एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कैरी करती है सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और वेन्स होती है ना हमारे हाथों में, पूरी बॉडी में वेन्स ब्लू ब्लू कलर की। ठीक है, तो वो जो ब्लू कलर होता है वो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, बट ये एक ऐसी वेन है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपने कभी देखा होगा, आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो आपके बाजू में से टेस्ट लेते हैं वो, तो ध्यान से देखना, वो जो ब्लड लेते हैं वो हमेशा ही ब्लू वाली से लेते हैं, वेन्स जो दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज जो होंगी वो उसी ब्लड में होंगी, तभी मतलब डिटेक्ट कर पाते हैं आपकी जो भी बीमारी होती है। ठीक है, एनी हाउ, बट आपने याद रखना है पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है।